वेलकम है एजुवेट ऑनलाइन लर्निंग में। मैं आपका दोस्त मनीष कुमार। आज से हम लोग क्या करेंगे, डेली बेसिस पे जो है 10-10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उस 10 क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा साथ ही साथ सारा फैक्ट भी कवर होगा और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो सबको पता है मोहिनीअट्टम कहाँ से है, तो केरला से। ठीक है, देखो यहाँ पे मोहिनी का मतलब क्या है। मोहिनी का मतलब आपका जो है एक औरत से है। अट्टम मतलब होता है रिझा रिझा के डांस करना। ठीक है, अब बात करें मोहिनी अट्टम की, तो ये जो है ना मोहिनी अट्टम ये एकल किया जाता है, यानी कि इसमें अकेला व्यक्ति करता है ये डांस। और बात करें तो एक गुरु वडिवेलु नाम के जो प्रसिद्ध गुरु थे, ये किससे संबंधित थे। गुरु वडिवेलु ये मोहिनी अट्टम से संबंधित थे। अब बात करते हैं केरल का कौन कौन सा डांस है। एक तो मोहिनी अट्टम हो गया और एक हो गया आपका कथकली। कथकली बात करें मणिपुर की, तो मणिपुरी हो गया। ठीक है आपको, उड़ीसा का उड़ीसी है। असम का क्या है, बिहू। बिहू असम का बिहू है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रादेशिक सेना जिसको टीए बोलते हैं, यानी कि टेरिटोरियल आर्मी का आदर्श वाक्य क्या है। तो आपको जवाब देना है। ठीक है, तो देखो इसका जो आदर्श वाक्य है वो है सावधानी व शूरता। बात करें टीए आर्मी की बात करें, तो टीए आर्मी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 9 अक्टूबर 1949 में। और किसने किया था, ये किया था सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी कौन थे, आपको पता होगा कि ये हमारे स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे, है ना। अगर पूछेगा सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, बात करें टीए आर्मी की, टेरिटोरियल आर्मी की बात करें, तो इसमें कौन कितने से कितने एज का व्यक्ति जा सकता है। तो इसमें जा सकता है आपका 18 से 42 साल। जिसका भी एज 18 से 42 साल है, न्यूनतम एज आपका 18 साल और अधिकतम 42 साल के लोग इसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो स्थापना हुआ था वो 9 अक्टूबर 1949 को राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बात करें हॉकी में, भारत ने ओलंपिक में अपना पहला प्रदर्शन किस वर्ष किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किया था आपका 1928 में। देखो हॉकी में जो है भारत का पहला प्रदर्शन हुआ था 1928 में। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट सब बात समझो आप। देखो भारत जो है ना हॉकी के मामले में 1928 से लेकर 1956, 1928 से 1956 तक टोटल 6 बार क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, 1928 से लेके 1956। अब यहाँ पे बात करें कि ये जो ओलंपिक खेल होता है ना, ये ओलंपिक खेल जो होता है हर 4 साल में एक बार होता है। ठीक है, हर 4 साल में एक बार होता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन का। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क। ठीक है, तो न्यूयॉर्क क्या है, यूएसए का एक स्टेट है। ठीक है, अब बात करते हैं यूएन के बारे में। तो सबसे पहले देखो कि यूएन जो है ना ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसका गठन कब किया गया। देखो इसमें दो टाइप का क्वेश्चन होता है। देखो यूएनओ जो चार्टर साइन किया गया था, ये किया गया था 26 जून 1945 को। 26 जून 1945 को चार्टर साइन किया गया था, लेकिन इसका जो फाइनली पारित किया गया वो किया गया 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, चार्टर कब किया गया था, तो 26 जून 1945 और 24 अक्टूबर 1945 को इसमें क्या किया गया था, इसको पारित कर दिया था। अब बात करें कि यूएनओ के अंतर्गत कितने आपके अंग हैं, तो ये पूछा जाता है। तो 6 अंग है। अंग कितने हैं यूएनओ को, 6 अंग है इसमें। ठीक ना, बात करें इसमें कितनी भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, तो इसमें भी कितनी भाषाएं बोली जाती है, 6 भाषा बोली जाती है। 6 भाषा देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो देखो सबसे पहला तो भाषा है आपका यूएनओ का, भाषा में बात करें सबसे पहले है अरबी, उसके बाद है चाइनीज़ जिसको बोलेंगे चाइनीज़, उसके बाद है आपका इंग्लिश, उसके बाद है आपका फ्रेंच। ठीक है, एक आपका रशियन यानी कि रूसी भाषा, और एक आपका हो गया स्पेनिश। तो कौन कौन सा भाषा, अरबी, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, उसके बाद रूसी यानी कि रशियन और स्पेनिश। ठीक है, अब दोस्तों आपको बताना है कि विश्व में सबसे बोले जाने वाली भाषा कौन सा है। तो वो कौन सा है आपका मंदारिन।
सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषा। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि 26 जून 1945 को इसका चार्टर साइन हुआ था और आपका जो है 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन किया गया था, मतलब पारित कर दिया गया था। ठीक ना, टोटल 6 अंग है और 6 भाषाएं। अब एक इसमें 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि इसमें टोटल अभी मेंबर कितने, तो 193 मेंबर है टोटल। ठीक है, यूएन में कितने मेंबर है, तो 193 टोटल मेंबर है। और इसके पहले जो है महासचिव कौन थे, पहले महासचिव कौन थे इसके, यूएनओ जब बना था उसके पहले महासचिव कौन थे, तो एंटोनियो गुटेरेस थे। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस थे और ये कहाँ के थे, पुर्तगाल के। एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं यूएनओ के पहले महासचिव। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इसके उप महासचिव कौन थे, जब पहला यूएनओ बना था तो उप महासचिव कौन था, तो ये था अमीना जे मोहम्मद, अमीना जे मोहम्मद। ठीक है, ये सब आप नोट डाउन करते जाइए। और ये कहाँ से थे, नाइजीरिया से, नाइजेरियन थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। भारत में विकसित पहला कंप्यूटर का नाम क्या है, तो देखो भारत में पहला विकसित जो कंप्यूटर था वो क्या था, सिद्धार्थ। ठीक है, पहला भारत का विकसित कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। परम जो है ना, ये सुपर कंप्यूटर था, भारत का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, परम। ठीक है, टाइटन तो विदेश का हो गया, महावीर तो जानते हैं, महावीर के बारे में जानते हैं, ये किसके संस्थापक थे, तो ये आपका जैन धर्म के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में, तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है ये कहाँ पे है, आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, इसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन। और ये एशिया महादेश का सबसे बड़ा क्या है, गार्डन है, ट्यूलिप गार्डन। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है, गार्डन। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ये जो हमारा यहाँ पे हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसके बारे में बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर के बारे में इंपॉर्टेंट बात करें, डल झील यहाँ पे है ना, उसके बाद यहाँ पे मुगल गार्डन है, मुगल गार्डन हो गया, तो ये दोनों यहीं पे है। ठीक, और पता है ना 370 के तहत जो है ये जम्मू कश्मीर क्या बन गया था, हमारा 8वां यूनियन टेरिटरी बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस नाम से जुड़े हैं, तो सब जानता है शहनाई। ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ था तो लाल किले पे इन्होंने शहनाई बजाया था। बात करें इसकी तो इसका जन्म कब हुआ था, बॉर्न, तो इसका जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, बक्सर में हुआ था, बक्सर बिहार में। ठीक है, तो 21 मार्च 1916 में बक्सर में इसका जन्म हुआ था और 2006 में इसका मृत्यु हो गया। कहाँ पे, तो वाराणसी में। याद रखिएगा, ये 21 मार्च 1916 में जन्म हुआ था, 2006 में वाराणसी में मृत्यु हो गया। बात करें इंपॉर्टेंट इसके बारे में, बात बोले बिस्मिल्लाह खान के बारे में, तो इसको जो है संगीत नाटक अकादमी कब पुरस्कार कब सम्मानित किया गया था इसको, तो ये किया गया था 1956 में। तो 1956 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला और इसको भारत रत्न कब मिला, तो इसको भारत रत्न मिला 2001 में। याद रखिएगा, भारत रत्न मिला 2001 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला 1956 में। और इसका जन्म कब हुआ था, 21 मार्च 1916 बक्सर में, और 2006 में इसका वाराणसी में, यूपी वाराणसी में मृत्यु हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, थेम्स नदी किस देश में बहती है। देखो थेम्स नदी जो है ना, ये इंग्लैंड में होकर बहती है, थेम्स नदी। ठीक है, और ये जो है ना थेम्स नदी इंग्लैंड की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। भारत में पहली बार परमाणु उपकरण का प्रशिक्षण किया गया था, तो ये तो सभी को मालूम होगा कि भारत में पहली बार जो है परमाणु परीक्षण जब किया गया था वो किया गया था आपका 1974। तो 1974 में किया गया था पहला परमाणु परीक्षण। ठीक है, अब बात करें हम, तो इस परमाणु परीक्षण जो किया गया था ये कहाँ किया गया था, पोखरण में किया गया था, राजस्थान के पोखरण में किया गया था। और इस ऑपरेशन का नाम रखा था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, इसका कोड वर्ड था स्माइलिंग बुद्धा। और 1974 में सबसे पहले बार परमाणु उपकरण से परीक्षण किया गया था। ठीक है, पूरा डेट के साथ याद आपको रखना है, तो 18 मई 1974। ठीक है, और उस समय कौन था बताना है, उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, क्योंकि देखो 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ, उस समय कौन थी, इंदिरा गांधी थी। तो यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो ये लिखा है कर्नल एम.बी. रविंद्रनाथन। ठीक है, ये जो है ना एक रिटायर्ड कर्नल थे। ठीक है, तो याद रखिए कारगिल द वार टर्निंग पॉइंट। और आपको पता है कारगिल की लड़ाई कब हुई थी? 1999 में कारगिल का लड़ाई हुआ था। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। डेली ऐसे वीडियो आएगा, आप लोग बने रहिएगा।